ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और ये जो गाड़ी है ये रोड पर बहुत ज़्यादा दिख रही है आजकल। ये गाड़ी पिछले 1 साल से लॉन्च हुई है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नंबर में बिक रही है। हर कोई जो कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहता है वो ज़रूर इस गाड़ी की तरफ एक बार देखता है और काफ़ी लोग इस गाड़ी को खरीद भी रहे हैं। तो क्या बनाता है फ्रॉन्क्स को इतना खास, क्या है इसके पॉजिटिव्स, क्या है इसके नेगेटिव्स? अगर आप मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने के लिए आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, चलाना चाहिए आपको इसको और फिर अपनी गैराज में रखनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और मैं क्यों बताऊंगा? क्योंकि ये गाड़ी जो है मेरे पास पिछले 1 महीने से है और मैंने इसको चलाया है शहर में, थोड़ा बहुत हाईवे पर, और मैं आपको सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स गाड़ी के बता सकता हूँ। पहली बात मैं ज़रूर बता दूं कि ये जो गाड़ी है ये बलेनो से बहुत फ़र्क है, ना सिर्फ लुक्स में जो कि इसके बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, बल्कि इंटीरियर में भी थोड़ा सा फ़र्क है और चलाने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। लेकिन जो सबसे नंबर 1 रीज़न है इस गाड़ी के बिकने का, वो रीज़न है इसके लुक्स। जी हाँ, जो इसके लुक्स हैं बाहर से बहुत ही आलीशान लुक्स हैं, बहुत ही क्लासी और बहुत ही मैच्योर लुक है। चाहे आप बात करें इस क्रोम ग्रिल की, चाहे आप बात करें इसके हेडलैम्प ट्रीटमेंट की, या फिर जो DRLs हैं इनकी, हर एक एंगल से अगर आप फ्रंट एंड देखें गाड़ी का तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतरीन है। बैक में ऑफ कोर्स आप जानते हैं वो कनेक्टेड जो बीम है लाइट की, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। तो आई थिंक लुक्स के मामले में 99% लोग यही कहेंगे कि हाँ, फ्रॉन्क्स इज़ अ गुड लुकिंग कार। जो दूसरी बड़ी बात है इसकी और जो बड़ी पॉजिटिव बात है वो ये है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसा आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी खासी है। 190 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है और ये बनाती है इसको एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं हमारी गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी है सिर्फ बाहर से क्लैडिंग वगैरह चेंज करके, लेकिन बाकी चीज़ों पे काम नहीं करते। लेकिन मारुति सुजुकी इंजीनियर्स ने, मारुति सुजुकी डिज़ाइनर्स ने काम किया है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पे। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाई है बलेनो से, और इससे इसकी जो लुक है, जो इसकी अपील है, जो इसकी रोड प्रेजेंस है, उसमें तो फ़र्क पड़ता ही है, काफ़ी अच्छी हो जाती है वो। साथ ही साथ आप इसको कच्चे रास्तों पर आराम से ले आ सकते हैं, तो उस लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छा पैकेज है। वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग लुक्स ऑन द आउटसाइड मेक द फ्रॉन्क्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और अच्छा इस गाड़ी की ये है कि पहली बात तो ये कि सीट कंफर्ट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी सीट्स है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप गौर फरमाएंगे कि यहाँ पे कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, साइड बोल्स्टर्स भी लगा रखे हैं, और ये जो सीट्स है ऐसा लगता है कि आपको पकड़ के बैठी हुई है, आप अच्छे से इसमें बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप इस गाड़ी को पुश करते हैं कॉर्नर्स पे, अगर आप पहाड़ों पे आते हैं और गाड़ी को भगाते हैं तो आप ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दीज आर वेरी गुड सीट्स एंड दीज आर वेरी कंफर्टेबल सीट्स। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फ्रॉन्क्स का। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, तो इस गाड़ी में आपको सब कुछ मिलता है सिवाय एक सनरूफ के। जी, अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आप ब्रेजा ले लीजिए जाके, लेकिन उसके अलावा इस गाड़ी में आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि आपको HD डिस्प्ले मिलता है, आपको बड़ा टच स्क्रीन मिलता है, साउंड सिस्टम है जो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और जो बेस वर्जन है यानी कि जो सबसे सस्ता वर्जन है उसमें भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सारे के सारे स्विचेस, सारे बटन एग्जैक्टली वाले आपको बेस वर्जन में मिल जाते हैं। तो ये बनाता है इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा in terms of the ambience, because you get all the features. In terms of the quality, की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, as well as the comfort, क्योंकि सीट्स भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये एक और बड़ा ही पॉजिटिव रीज़न है लेने का इस गाड़ी को। और इसी के साथ साथ अगर हम इसका एक नेगेटिव भी सोचें तो वो यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि सनरूफ नहीं मिलता है इसके अंदर, और हाँ, कूल फ्रंट सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर वो दोनों ऑप्शन आपको चाहिए तो फिर तो आपको ब्रेजा या फिर कोई और गाड़ी की तरफ ही देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा यू गेट एवरीथिंग इन दिस कार व्हिच मेक्स इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैकेज इंडीड। मैं आ चुका हूँ बैक सीट में मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, और अगर आप चाहते हैं ऐसी गाड़ी इसमें आप पूरे दिन पीछे बैठे तो यहाँ पे पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी है। अब आप कहेंगे मैं सीट बेल्ट वगैरह क्यों लगा रखी है? सीट बेल्ट मैंने इसलिए लगा रखी है इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर वेट सेंसिटिव जो एक वार्निंग सिस्टम होता है वो नहीं है। जी हाँ, कमाल की बात है कि मारुति सुजुकी इंजीनियर ने पैसा बचाया है सीट के अंदर वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए, जो वेट सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है। अब कितने पैसे बचाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं सीट बेल्ट हटा दूंगा तो आगे बीप बजना शुरू हो जाता है, और वो जो बीप है वो 2-2.5 मिनट बजता है, और उससे गाड़ी चलाते वक्त बहुत इरिटेशन होती है। इसलिए सीट बेल्ट सारी की सारी लगा के छोड़ रखी है, ताकि अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, गाड़ी में अकेला हूँ तो मैं इरिटेट ना हूँ। ये एक नेगेटिव है ज़रूर, इट्स नॉट डील ब्रेकर, इट्स नॉट अ बिग नेगेटिव, बट हाँ, एक इरिटेटिंग चीज़ है ये, इसलिए मैंने सीट बेल्ट लगा रखी है।
दूसरा जो नेगेटिव है वो ये है कि यहाँ पे आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता है, विच अगेन इज समथिंग विच ऑल अदर कार्स इन द सेगमेंट आर ऑफरिंग। ब्रेजा में भी आता है, नेक्सॉन में भी आता है, सोनेट में भी आता है, काइगर में भी आता है जो स्कीमी राइवल है, और काइगर के साथ साथ मैग्नाइट में भी आता है। तो आर्म रेस्ट को ज़रूर देना चाहिए था। तो ये दो नेगेटिव है, ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आप रह सकते हैं, डील ब्रेकर नहीं कह सकते इनको, लेकिन हाँ बात जो है वो मैं आपको बता दूँ। लेकिन साथ ही साथ अच्छाई बहुत सारी। अच्छाई ये है कि सीट अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल है, जो हिप एंड नी का एंगल है 90 डिग्रीज पर है, तो आराम से मैं इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ और लंबे सफ़र पर भी मैं बगैर परेशान हुए, बगैर थके बैठा रहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 3 हेडरेस्ट हैं, तो जो बीच में बैठेगा उसकी भी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। हेडरेस्ट जो होता है कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए लगा कि हम ऐसे सर टेक सकें, लेकिन नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर पीछे से भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि पीछे से कोई गाड़ी ठोके आपको, लेकिन बाई चांस अगर पीछे से कोई गाड़ी लगती है, आगे कोई लगा देता है गलती से, तो आपका जो हेड होता है वो ऐसे आगे विप्लैश से आप बच सकते हैं, ऐसे आगे लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि आगे आएंगे और फिर पीछे आएंगे, तो वहाँ पर हेड रेस्ट्रेंट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वहाँ पे आपको सीरियस इंजरी से एक हेड रेस्ट्रेंट बचाता है। तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स बीच वाले पैसेंजर के लिए कभी लगाते नहीं है, और ये इस गाड़ी में आपको मिलता है। तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड, एंड दैट इज समथिंग विच मेक्स इट अ पॉजिटिव कार इन द बैक सीट। AC वेंट्स, तो USB टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स, और साथ ही साथ एक छोटी सी ट्रे जहाँ पे आप अपने सेलफोन वगैरह रख सकते हैं। तो कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। अच्छाई ये है कि स्पेस अच्छा है, बुराई ये है कि आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलता आपको, और उन्होंने सीट के ऊपर वेट सेंसिटिव वार्निंग नहीं लगा रखी है। तो हमने देखा कि जो फ्रॉन्क्स है ये है बाहर से देखने में बहुत अच्छी। हमने देखा कि पीछे की सीट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी गाड़ी, स्पेस और कंफर्ट के लिहाज से, और साथ ही हमने देखा कि फीचर्स वगैरह भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे खासे भरे हुए आते हैं। लेकिन जो एक और मेजर बात होती है गाड़ी को खरीदते वक्त, वो ये होती है कि चलाने में कैसी है। अब देखिए, हर महीने ये गाड़ी 10,000 से ज़्यादा यूनिट बिकती है करीब, तो चलाने में भी अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं। जी हाँ, 1.2 ट्राइड एंड टेस्टेड एक जो के इंजन का आता है वो, और साथ ही साथ 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल, और दोनों में ही ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो टर्बो पेट्रोल है उसके अंदर आपको 6 स्पीड का, जी हाँ 6 स्पीड का आपको मिलता है टॉर्क कन्वर्टर, जो इस वक्त मेरे पास है। मैनुअल भी आता है, और जो AMT है वो है दी ऑटोमेटिक इज AMT के बॉक्स, जो 1.2 पे आता है वही वाला AMT है जो बाकी रेंज में आता है गाड़ियों में। इनकी तो झटके थोड़े मारता है 1.2 के साथ, लेकिन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर आप एक कीन ड्राइवर हैं, एक एंथुसियास्टिक ड्राइवर है, वो यही वाला है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ टर्बो इंजन का बिल्कुल चुम्मा कॉम्बिनेशन है। देखिए, क्योंकि ऑटोमेटिक की वजह से हैसल फ्रीनेस जो होती है वो आपको मिलती है। कोई भी टेंशन नहीं होती है बार बार गियर चेंज करने की, क्लच दबाने की, तो वो एक टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको 6 गियर मिलते हैं। 6 गियर का फ़ायदा ये है कि एक जो एक्स्ट्रा गियर है उससे इंजन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। जी हाँ, जो इंजन है उसको अगर आप लेके निकलते हैं हाईवे पर, अगर लंबे रास्तों पे जाते हैं आप, तो अगर आप छठे गियर में गाड़ी को डाल देते हैं मैन्युअली, ऑटोमेटिक जब मोड में होती है तब, तो इंजन के जो RPM होते हैं वो घट जाते हैं, गिर जाते हैं। यानी कि 1600-1700 RPM पे 90-100 की स्पीड पे होगी, 80-90-100 की स्पीड पे होगी, 1700-1800 RPM के आसपास, तो कैबिन के अंदर शोर शराबा नहीं आता है, और ये भी बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। तो ये एक अच्छी बात है इस गाड़ी की। ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छा है। अब लोग पूछते हैं कि अगर मैं बलेनो लेने जा रहा हूँ नेक्सा के शोरूम और साथ में एक खड़ी हो, तो मैं ये वाली क्यों लूँ? इसीलिए क्योंकि ये चलाने में थोड़ी ज़्यादा बेहतर है बलेनो से। ऐसा नहीं कि बलेनो बेकार गाड़ी है, लेकिन जो सस्पेंशन है इसकी थोड़ी ज़्यादा टाइट है, और टाइट सस्पेंशन होने का मतलब ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक आता है स्टीयरिंग व्हील से भी, और हाईवे पर भी जब फास्ट स्पीड पे आप होते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस का एहसास रहेगा। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस गाड़ी में जाते हुए ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है उन लोगों के लिए जो 1.2 लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो 1.2 है वो भी काफ़ी अच्छा इंजन है, स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है उसकी, और मैनुअल के बॉक्स जो मारुति की गाड़ियों में आते हैं टिपिकल जापानीज़ के बॉक्स होते हैं, बड़े ही सॉफ्ट शिफ्ट होते हैं इनके, शॉर्ट थ्रोज होते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा लंबा हाथ नहीं डालना पड़ता है, और जो क्लच एक्शन होता है वो भी काफ़ी हल्का होता है। तो इट्स अ वेरी गुड गियर बॉक्स इन मैनुअल वर्जन, एंड ऑफ कोर्स 1.2 इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन। बहुत सालों से हम उस इंजन को देख रहे हैं, के सीरीज इंप्रूवमेंट्स करी जाती हैं कुछ सालों में, कुछ महीनों में, बार बार, और रिफाइनमेंट लेवल को आधा लेवल अप, एक लेवल अप दोबारा बढ़ा दिया जाता है। सो दैट्स समथिंग व्हिच मेक्स द के सीरीज अ वेरी गुड इंजन एज वेल। और आपका बजट थोड़ा सा कम है, अगर आपको लगता है कि मैं इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहता, मैं क्यों खरीदूँ टर्बो वाली वर्जन, तो आप उसे ले सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं इंजन के बारे में।
अब बात करते हैं फिर इकोनॉमी की। इकोनॉमी के हिसाब से गाड़ी कैसी है, क्योंकि इस गाड़ी को मैं पिछले 15-20 दिन से, 1.5 महीने से करीब 40-45 दिन हो गए मेरे पास ओवरऑल इस गाड़ी को चलाते वक्त। जो यहाँ पे ऑन बोर्ड ट्रिप एफिशिएंसी दिखा रहा है वो दिखा रहा है करीब 13.5-14 की एफिशिएंसी, व्हिच इन इटसेल्फ इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि इसके अंदर माइल्ड हाइब्रिड टेक आता है, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है। और माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो है उससे आपको एक बैटरी पैक मिल जाता है एक्स्ट्रा, और आपको जब आप सिग्नल वगैरह पे गाड़ी रोकते हैं तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाती है, तो उससे भी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। टर्बो इंजन के हिसाब से, पावर के हिसाब से, ऑटोमेटिक के हिसाब से इट इज़ गुड। द फ्यूल एफिशिएंसी फिगर दिस कार इज शोइंग ऑफ अबाउट 14 kpl विद द एसी ऑन एंड ड्राइविंग इन द सिटी। आई एम श्योर कि हाईवे पे जब निकलेंगे तो आराम से 16.5-17 की माइलेज दे देगी, और हो सकता है उससे ज़्यादा की भी दे दे अगर थोड़ा सा कोई हल्के पैर वाला ड्राइवर इस गाड़ी को चलाए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि फ्यूल एफिशिएंसी में भी अच्छी है। ऑब्वियसली 1.2 जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, क्योंकि वो माना हुआ है एफिशिएंसी के लिए, और परफॉर्मेंस वगैरह भी उसकी काफ़ी अच्छी है। देखिए, जो सारा का सारा बात का निचोड़ है, जो सारांश है, वो ये है कि अगर आप एक टर्बो पावर्ड गाड़ी देख रहे हैं, टर्बो पेट्रोल वाली आपको चाहिए, और आपका बजट भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट नहीं जाना चाहते, आप बिल्कुल टॉप एंड वाला बजट नहीं लेना चाहते, तो आप अगर सोच रहे हैं मैं काइगर खरीद लेता हूँ टर्बो के साथ ऑटोमेटिक की, तो याद रखिए काइगर और मैग्नाइट में CVT ऑटोमेटिक आता है। हालांकि वो भी काफ़ी अच्छा है चलाने में, लेकिन उसमें ना तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे और ना ही इतनी अच्छी एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि वो भी गाड़ी मैंने रखी है और मुझे पता है कि उसकी एफिशिएंसी अगर अभी इतनी बेहतरीन नहीं है, इससे कमी है। और साथ ही पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे उसमें भी। और हाँ, वो दोनों गाड़ियाँ नॉइज़ी ज़्यादा है। जी हाँ, उन इंजन्स में नॉइज़ ज़्यादा आती है, जो कि फ्रॉक्स के अंदर नहीं आती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है इस गाड़ी के लिहाज से। ऑल दीज थिंग्स विल मेक इट अ वेरी गुड कार फॉर पीपल हु कॉल देमसेल्व्स कीन ड्राइवर्स। जी, अगर आप अपने आप को कीन ड्राइवर कहते हैं मैं गाड़ी चलाता ही शौकिया हूँ, तो डेफिनेटली आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। वेल, तो आज की वीडियो में आपने देखा कि जो फ्रॉन्क्स है ये है एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी। ये देखने में बहुत ही बेहतरीन है, ये स्पेस के हिसाब से बहुत अच्छी है, इक्विपमेंट्स काफ़ी अच्छे आते हैं और चलाने में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अब देखिए, एक दो चीज़ें तो हर गाड़ी में कम होती हैं, लेकिन जो सी कमियां हैं वो ऐसी कोई डील ब्रेकर नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि इन कमियों की वजह से गाड़ी ना खरीदें। ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैकेज है। और आप मार्केट में है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने के लिए, अगर आप चाहते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना, तो डेफिनेटली आपको फ्रॉन्क्स से जाना चाहिए। एक एडिशनल पॉजिटिव मैं आपको बाहर खड़ा होकर बता देता हूँ, और वो ये है कि ये जो बैज है एस का, जो सुजुकी का लोगो है, इससे आपको मिलता है टोटल पीस ऑफ माइंड फैक्टर। क्योंकि आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा सर्विसिंग में, पीस ऑफ माइंड मिलेगा सेल्स में, आफ्टर सेल्स में, वारंटी में और स्पेयर पार्ट्स में। और साथ ही साथ जब इस गाड़ी को आप बेचने के लिए जाएंगे 4, 5, 6, 7 साल के बाद, तो ट्रू वैल्यू से इस गाड़ी को बेच सकते हैं। अगला अपग्रेड अगर आप करते हैं मारुति सुजुकी से ही, तो आप इस गाड़ी को वहाँ जाके बेच सकते हो और आपको पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि फ्रॉन्क्स एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है और रीसेल वैल्यू इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो ओवरऑल अच्छा सौदा है। अगर आपके पैसे, आपके बजट है, तो इस गाड़ी को लीजिए, इस गाड़ी को खरीदिए और इस गाड़ी को लेके चलाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मैं दूंगा इस गाड़ी को ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर, 95 का 100 में से। इट रियली इज एन एक्सेप्शनल पैकेज आउट देयर। See you in the next video very soon, and always remember to belt up before you drive.